हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के हिंदी के बिल्कुल रियल पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में और मुन्नी ने मजूरी से एक एक पैसा काट कर छपट कर कितने रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी 3 रुपये। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था कि पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू ने आकाश की ओर देखकर क्या यह जान गया कि अभी रात कितनी बाकी है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुक्र तारा को। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि दोपहर शब्द का अर्थ है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोहरी चादर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था पाठ्य पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल रचित कविता की परख शीर्षक निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंतामणि भाग 2 से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कल्पना शक्ति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि कवि विद्यापति रचित पदावली में किस नायक नायिका के गहन प्रेम के अनेकों पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण छटाएं हैं। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राधा कृष्ण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि विद्यापति के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने किस मित्र को गोकुल में गोपियों को समझाने के लिए भेजा था। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्धव को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर किस काल के एक प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदिकाल। इस शब्द और रामायणी की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कबीर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक ने मराठी रचना माझा प्रवास का प्रामाणिक भाषांतर आंखों देखा गद्दर नाम से किया था। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार कौन कालपी के 15,000 फौजी लेकर निकला और डबल कुच करता हुआ झांसी पहुंचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि दत्तक पुत्र शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोद लिया हुआ पुत्र। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि सानुस्वार स्वरों के ऊपर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यंजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टबर का उच्चारण स्थान क्या है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुर्दा। 17 नंबर क्वेश्चन में उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौन अवस्था एवं विराम अवस्था को क्या कहते हैं। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संगम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उच्चारण के समय जब वर्ण पर विशेष जोर पड़ता है तब उसे कहते हैं। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में किस ध्वनि की स्वर लहरी में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। किसी ध्वनि की स्वर लहरी में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुतान। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीढ़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन त्रुटि विराम चिन्ह है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कि द्वंद्व समास के दोनों भेदों में पदों के बीच चिन्ह लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी
संयोजक चिन्ह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी सरकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देव मंदिर। 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेना। 28 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मच्छर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में है हरिण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिणी। 30 नंबर क्वेश्चन में एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शब्द। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में है हिंदी में वचन कितने हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में जो काम आए उसे कौन कारक कहते हैं, तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करण कारक। 33 नंबर क्वेश्चन में श्याम के दांत चमकदार हैं यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संबंध कारक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन में है मैं यह काम आप कर लूँगा, तो यहाँ आप शब्द कौन सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में है वह अतिशय सुंदर बालक है इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अतिशय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम हंसता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में है संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है और जो दूसरी क्रिया केवल उसकी सहायता के लिए आती है उसे कहते हैं, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि राम ने खाया होगा यह किस काल का उदाहरण है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संदिग्ध भूत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस वाक्य में कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में है वैसे शब्दों को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन कारक के कोई कारण परिवर्तन नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए अवय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन में है कि राम वहाँ जा रहा है इस वाक्य में वहाँ शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का डी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में मुख्य निपात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में कि जब शब्द स्वतंत्र रहते हैं यानी जब वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होते ही वे क्या कहलाते हैं, तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन में है जो हथियार फेंका जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्त्र। 46 नंबर क्वेश्चन में ज्ञानाभाव का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्ञान प्लस अभाव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन
47 नंबर क्वेश्चन में है विच्छेद शब्द किस संधि का एक उदाहरण है। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययीभाव समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में है सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये लोक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परलोक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। 52 नंबर में है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मदन। और इसके बाद वाला में वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर देंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।